हेलो, कल्पना इजी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अध्यापकों को अवगत है कि निष्ठा प्रशिक्षण प्रदेश में 16 अक्टूबर 2020 से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया है। मॉड्यूल 1 से 16 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमें 16, 17 और 18 मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। इस वीडियो में हम मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय चुनौतियों को एड्रेस करना, गतिविधि फर्स्ट महामारी के दौरान एहतियात और गतिविधि फिफ्थ अपनी समझ को परखें, इन दोनों गतिविधियों और प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक ही चैनल पर बेसिक से संबंधित आपको सभी जानकारी मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जानकारीपूर्ण वीडियो लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। फर्स्ट गतिविधि आती है महामारी के दौरान एहतियात। हमें महामारी के दौरान एहतियात क्या क्या बरतनी है। अगला पेज खुल कर के आएगा, उसमें लिखा हुआ है कि सत्य एवं असत्य पर निशान लगाएं या सत्य या असत्य का हम चुनाव करें। पहला प्रश्न है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। इसका आंसर है सत्य। ये आंख या मुंह में स्थानांतरित हो जाता है अगर हम गमछा का उपयोग नहीं करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। इसका आंसर है असत्य। अगर हम बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छुएंगे तो वायरस फैलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। इसका सही आंसर है असत्य। हाथ मिलाने से और कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से ये महामारी फैलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। इसका सही आंसर है असत्य, क्योंकि चिकित्सा सुविधा लिए बिना हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। इसका आंसर है असत्य। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। इसका सही आंसर है असत्य, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस फैलता है। अगला क्वेश्चन है, स्व दवा से बचें। इसका सही आंसर है सत्य, क्योंकि हमें स्वयं से दवा नहीं करनी चाहिए, हमें चिकित्सक के निर्देशानुसार ही दवा लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। इसका सही आंसर है सत्य। मास्क का पहनना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 सेंटीग्रेड या उससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हों, तब तक जब तक वे ठीक ना हो जाएं। इसका आंसर है सत्य। ये बात सही है कि अगर बुखार आ रहा हो, सर दर्द हो या जरा भी तबीयत खराब हो तो हमें सबसे अलगाव रखना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उपयोग किए गए महीन कपड़े कागज का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। इसका आंसर है सत्य। कपड़े व कागज का हमें तुरंत निपटान कर देना चाहिए, क्योंकि उससे वायरस फैलने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढक कर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। इसका आंसर है सत्य। अगर आप अपने मुंह को और नाक को
कोहनी या महीन कपड़े से ढक लेंगे तो आप कोविड-19 के वायरस से बचा सकते हैं। अगला पेज खुल कर के आएगा सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 11, क्वेश्चन के आंसर दिए 11, एक भी क्वेश्चन स्क्रिप्ट नहीं है। अब हम इसके बाद सबमिट करेंगे कि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 11/11 रहेगा। अगर आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो रीडू के बटन पर क्लिक करके आप अपने क्वेश्चन के आंसर पुनः दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। जब आप अपने स्कोर से संतुष्ट हो जाएं तो एग्जिट के बटन पर क्लिक करके आप एग्जिट हो सकते हैं। अगली गतिविधि आती है 5th, अपनी समझ को परखें। अगला पेज खुल कर के आएगा। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। हमें सत्य और असत्य उसमें से बताना है। पहला प्रश्न है, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है असत्य। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। इसका आंसर है असत्य। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में या कहीं पे भी हम सामूहिक गतिविधियां नहीं रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका आंसर है सत्य। बच्चों को अपने निजी परिवहन के द्वारा ही भेजना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। इसका आंसर है सत्य। छात्रावास भोजनालय के समय को हम क्रमबद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर है असत्य, क्योंकि सभी पदाधिकारियों को व छात्रों को विद्यालय में फेस मास्क का पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अगला पेज खुल कर के आएगा। सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 5, क्वेश्चन के आंसर दिए 5, स्क्रिप्ट कोई नहीं है। इसके बाद हम सबमिट करेंगे। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका भी स्कोर रहेगा 5/5। यदि आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो रीडू के बटन पर क्लिक करके अपने प्रश्नों के पुनः उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। अगर आप अपने स्कोर से संतुष्ट हो जाएं तो एग्जिट के बटन से क्लिक करके आप एग्जिट हो सकते हैं। अब मॉड्यूल 17 की प्रश्नोत्तरी आती है। निष्ठा प्रशिक्षण को पूर्ण करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। चलिए अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है। इसका आंसर है कोविड-19। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है। इसका सही आंसर है अध्ययन सामग्री। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है। इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही है, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी के संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सामाजिक दूरी। अगला क्वेश्चन है, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही है, शिक्षक परामर्शदाता। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है। खांसने और छींकने से कोविड संचारित होता है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, संक्रामक। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम के
परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन, खाली स्थान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। अगला क्वेश्चन है, छात्रवासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही है, सभी हितधारक। अगला पेज खुल करके आता है, सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन के आंसर दिए 10, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। अगर आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए हुए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रेडियो के बटन पर क्लिक करके पुनः अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। जब आप अपने स्कोर से संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद आप एग्जिट के बटन को क्लिक करके एग्जिट हो जाएं। आपको हमारी ये वीडियो उपयोगी या जानकारीपूर्ण लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अगली ही वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू। वीडियो पूरी देखने के लिए व अपना उपयोगी व कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।